मैं ग्राम पंचायत चांदपुरा का स्थायी निवासी हूँ। यहीं हमारा घर है चांदपुरा में। और मैं देख रहा हूँ कि इंडियन पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर लगातार पूरे मेला परिक्षेत्र में घूम घूम कर इस पूरे चांदपुरा का जो ऐतिहासिक मेला है इसको पूरा कवरेज कर रहे हैं, इसको कवरेज दे रहे हैं, अपने न्यूज़ में एक महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। तो मुझे पता है कि इसमें एडिटर होंगे और न्यूज़ एजेंसी में काम कर रहे हैं और बहुत सारे रिपोर्टर होंगे, एंकर होंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं उनके पूरी टीम को, इंडियन पब्लिक न्यूज़ की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नवरात्रा का, और बहुत सारा शुभकामना कि आपने जो ये एक नई मुहिम स्टार्ट की है अलग अलग पंचायत में जाकर वहाँ की बेहतर चीज़ों को, वहाँ की ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाने के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके न्यूज़ के तमाम दर्शकों से चाहूँगा कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि उनका आपका जो भी न्यूज़ अपडेट वो उन तक आसानी से पहुँच पाए। किस मामले में चांदपुरा का मेला अन्य जगहों से अलग है? बिल्कुल सही सवाल आपने किया कि किस मामले में चांदपुरा का मेला अन्य जगहों से अलग है। सबसे पहली बात ये कि आप इस पूरे मेला क्षेत्र को कवरेज कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम को मैं देख रहा हूँ कि लगातार प्रथम दिन से ही, नवरात्रा का पहले दिन से ही आप इस पूरे मेले क्षेत्र को कवरेज दे रहे हैं। तो एक तो ये मामला कि इसकी बहुत ज़्यादा अधिभार आपको यहाँ दिख रहा है कि अलग अलग मीडिया एजेंसी यहाँ आकर कवरेज देती है। कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक मेला है। मैं बता दूं, खासकर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का मेला जो है ये सन 2000 ईस्वी से मेला का आयोजन कर रही है और अभी तक ये सफल आयोजन है। ये सार्वजनिक मेला है, सभी लोग आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, बहुत सही लगता है। एक अलग ही रौनक होता है इस मेला का। दूसरी बात ये कि अगर चांदपुरा के परिदृश्य में एक बात कही जाए तो ये मेला क्षेत्र जो है आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं और जगह मेला लगते हैं, हमारे पड़ोस के पंचायत में भी मेला लगते हैं, लेकिन उससे ये अलग है क्योंकि इसकी जो परिसर है वो काफ़ी लंबी है। ये मध्य विद्यालय चांदपुरा से शुरू होती है और चांदपुरा का जो अंतिम छोर है मुझे लगता है वो परना पंचायत को टच करती है। तो यहाँ तक का मेला है और पूरे मेला क्षेत्र जो होता है चकाचौंध होता है, पूरी रोशनी से जगमग होता है। तो मैं इस मामले में चांदपुरा का मेला अलग मानता हूँ क्योंकि ये इसका परिसर जो है बहुत बड़ा है। तो ये एक ऐतिहासिक भी है और भव्यता इससे बनती है कि इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। देखा जाता है कि चांदपुरा में 3 जगह दुर्गा मेला होती है, इसका क्या? बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि चांदपुरा का जो मेला है अन्य जगहों के मेला से अलग है क्योंकि 3 संस्थाएं हैं जो मेला लगाती है और तीनों संस्थाओं में काफ़ी कोऑपरेशन है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, उनके कार्यकर्ता एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो इस मामले में चांदपुरा का मेला थोड़ा अलग है और भव्यता इस कारण भी बनती है कि 3 अलग अलग जगहों पे 3 अलग अलग रूपों में देवी की पूजा होती है, तो इसी कारण भव्यता थोड़ा और बन जाती है। मेला का मुख्य आकर्षक बिंदु कहाँ है? बिल्कुल सही। मुख्य आकर्षण बिंदु मुझे लगता है ऐसा तो पूरा मेला क्षेत्र ही श्रद्धालुओं से भरा रहता है, लेकिन मुख्यतः अभी तक मैंने जो चांदपुरा के मेला में अलग अलग संस्थाओं में घूमा हूँ, मुझे लगता है कि चांदपुरा चितरंजन का जो मेला है वो काफ़ी अलग है। बिकॉज इसके पास सड़क के किनारे ही जो मेला परिसर है उसके ठीक पास में उच्च विद्यालय चांदपुरा का मैदान है, जहाँ पर अलग अलग तरह के झूले लगाए गए हैं दर्शकों के मनोरंजन के लिए, ताकि श्रद्धालु वहाँ के रुके और झूले का आनंद लें। साथ ही उसी कैंपस में मनोरंजन का जो कार्यक्रम कह सकते हैं, उसे ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम कहते हैं, गीत संगीत का कार्यक्रम कहते हैं, तो उसका भी आयोजन किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति है ये अन्य मामलों से थोड़ा भिन्न इसलिए है क्योंकि पूरा मेला क्षेत्र ही अपना है। मैं किसी को दूसरा नहीं समझता, ये भी अपना, वो भी अपना, लेकिन यहाँ दर्शकों को ठहरने के लिए, झूमने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए एक परिसर है जो मेला क्षेत्र से और मंदिर के ठीक पीछे है। तो इस मामले में थोड़ा यहाँ भव्यता अलग बनती है, यहाँ का दृश्य कुछ अलग होता है मेले के दिन का। सबसे पहले बता दें कि अभी आप सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति चांदपुरा चितरंजन चौक के मेला परिसर के अंतर्गत खड़े हैं। यह मेला बहुत ही भव्यता के साथ हर साल यहाँ मनाई जाती है। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ भी होती है। कहीं ना कहीं लोगों का भावना माता के भाव भंगिमा से जुड़ा हुआ है। मेला क्षेत्र विस्तार की जहां तक बात है बता दूं,
इधर की ओर मिडिल स्कूल से लेकर के पूरे चांदपुरा जहां भी सड़क मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है, मैं उस सभी क्षेत्रों को मेला का विस्तार क्षेत्र मानता हूं, क्योंकि हर जगह हमारे गांव में 3-4 जगह संभवतः मेला का आयोजन होता है और सभी जगह की भव्यता अपने अपने क्षेत्रों में मायने रखता है। मैं विशेष रूप से अपने चंदपुरा क्षेत्र सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ की मेला की भव्यता कई मायनों से अद्वितीय है। माता के भक्तजनों का हर वक्त माताओं के आशीर्वादों से परिपूर्ण होना, दूसरा कि यहाँ की भव्यता, इस बार यहाँ झूला भी बहुत ही भव्य रूप से लगाया गया है और इस बार युवाओं के मनोरंजन के लिए संगीत के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम, जिसको आप लोग ऑर्केस्ट्रा डांस कहते हैं, उसकी भी व्यवस्था की गई है जी। जागरण का भी व्यवस्था है। हाँ, जागरण में भी भरपूर, माता के भक्तजनों के लिए जागरण में भी भरपूर व्यवस्था की गई है। आप आइए, जागरण में भी आनंद लीजिए और भक्तजन सभी लोग माता से आशीर्वाद प्राप्त करिए। इस मामले में चांदपुरा का मेला अन्य जगहों से अलग है। जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि चांदपुरा के मेला मैं अद्वितीय इसलिए मानता हूं क्योंकि यह मेला माता के जो भी भक्तजन हैं, जो यहाँ अपने शुद्ध मन से अगर कुछ भी चीज मांगते हैं तो माता उनकी मुरादें जरूर पूरी करती है। अभी तक ऐसा देखा गया है। कई मानों में मैंने भी माता के सामने इस चीज का सत्यापन किया, मैंने भी सही पाया है। और मेला इसलिए भी अद्वितीय है कि यहाँ के भक्तजन काफी श्रद्धा के साथ काम करते हैं जी। बिल्कुल, भारी संख्या में भक्तजन जुट के आए। मैं आपके लिए पूरी कार्यकर्ताओं की टीम विश्वास के साथ आपके लिए लगे रहेंगे। हम लोग आपकी सेवा में बेखौफ होकर मेरे मेले का आनंद उठाएं। जी बिल्कुल, सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता मेला परिक्षेत्र में घूमते रहेंगे, पुलिस बल भी रहेगी और हर चीजों पर वैसे हुचक्के और गलत मंशा रखने वालों पर हम लोग बिल्कुल पैनी निगाह रखते हैं मेला में। तो शांति का माहौल बनाए रखे, चोर हुचक्कों से मेला बिल्कुल अछूता रहे, इसके लिए। आपका परिचय? प्रेमचंद जायसवाल, आदर्श कोचिंग संस्थान के संस्थापक। आप अपने विद्यार्थी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? विद्यार्थी के साथ साथ चांदपुरा के समस्त वर्ग के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि चांदपुरा क्षेत्र में आप आए, बेखौफ होकर मेला का आनंद उठाएं। किसी भी परेशानियों में हम आपके साथ खड़े रहेंगे, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। आप अपने संस्था की ओर से मेला में क्या प्रबंध किए? बिल्कुल, मैं संस्था की ओर से स्वयं भक्तजनों के लिए सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। जहां तक हमसे हो पाएगी मैं मदद के लिए भी तैयार रहूंगा।